हाँ भाई, कैसे हो? परसों तुम्हारा 12वीं इंग्लिश का पेपर है। तो फिर इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की स्ट्रेटजी और प्लान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि साथ साथ उसके कंप्लीट नोट्स भी दूंगा। और नोट्स से नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जो कि पेपर में सीधा उठ के आ रहे होते हैं। और आपकी मर्जी है, उसे गेस भी कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। और साथ ही साथ पेपर को लिखने की, इंग्लिश पेपर को लिखने की टिप्स दे रहा हूँ, रूल्स दे रहा हूँ, जो हर टॉपर बच्चे को लाजमी पता होती हैं और आपको भी पता होना चाहिए। ये आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो फिर अस्सलाम वालेकुम, नाम तो मेरा अब्दुल्ला मुगल है। अच्छा, यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले तो आपको मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एमसीक्यूज जो है 7 तक कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा होगा। हाँ, मैंने पहले भी बनाई वीडियो, लेकिन ना अब टीचर से मशवरा करके, जब मैं अपने पेपर आपका उनसे मशवरा करके ये अपडेट किया गया, जो कि इंशाल्लाह बहुत फायदा देगा आपको। लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो, आपको मेरे साथ एक चैलेंज कबूल करना पड़ेगा, मुकाबला कबूल करना पड़ेगा। वो किस चीज का? वो ये, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या हो गया, लास्ट ईयर क्या हो गया, ये सारा साल क्या हो गया, नंबर नहीं है, कोई मसला नहीं पड़ता। लेकिन अब ये टाइम है, जिसने तैयारी करनी अभी करनी है। टॉपर बच्चे ने भी अभी तैयारी करनी है। अगर वो नहीं करेगा ना, गेम से बाहर वो भी हो जाएगा। आपने हार नहीं माननी, चैलेंज कबूल करना है, मेहनत करनी है, जान मारनी है और इस प्लान को फॉलो करके ना अपनी तैयारी करनी मुकम्मल इंग्लिश की। प्लान कौन सा, जो मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। अच्छा, मेरी बात सुन लो, गैस वैस कुछ नहीं होता। मतलब गैस कौन सा वाला, फिर 2 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो, ये बार पकड़ लो, कर लेंगे। यहाँ पर ना टाइम ज़ाया ना करो। टाइम ज़ाया करने से बेहतर है जो प्लान बता रहा हूँ ना, वही टाइम इस प्लान पे लगा लो, फॉलो करो, तो आपको इंशाल्लाह नंबर मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, हाँ, कमेंट में जाकर ना लास्ट में लिखना आई विल फॉलो दिस चैलेंज और आई विल फॉलो दिस प्लान और चैलेंज एक्सेप्टेड, ये अब लास्ट में लिखना। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज का, अच्छा, मैंने के बाद के साथ नोट्स भी दे रहा हूँ। अब आपके पास एमसीक्यूज कौन से आ रहे होते हैं? हमारे पास आते हैं 10 सिमेंस आ रहे होते हैं, 5 आते हैं प्रेपोजिशन, 5 आते हैं सेंटेंस क्वेश्चन, वो जिसमें ग्रामर करनी होती है। इसके ना कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिए हैं। कैसे नोट्स आप सिर्फ वहां से करने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वो नोट्स दिखाता हूँ जिनकी आप बात कर रहा। यहाँ पर देखो ना, ये आपके कंप्लीट नोट्स आ गए। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है उन नोट्स को क्या मिल रहा होगा, ये सेम के नोट्स सारे आपके आ गए। अब यहाँ पर ना आपको दिखाता हूँ, पहले ये देख लो ये नोट्स किस तरह के हैं। ये सबसे पहले आता है ये नोट्स किस बोर्ड के लिए। एक बोर्ड है, उसका नाम है पंजाब। पंजाब के आते हैं 9 बोर्ड, 9 के 9 बोर्ड का पेपर सेम, पैटर्न सेम, सिलेबस सेम, सब के लिए ही होते हैं। ये सब के लिए ही तैयार किए हैं। क्योंकि ना मैं एक रूल बता दूं, कभी हमने ये नहीं करना होता कि हमने जब जो पेपर आप करना था, टीचर आकर में आता है पेपर, वो कभी भी ये नहीं करता कि सिर्फ अपने बोर्ड के ऊपर देख लो। उसे कोशिश होती है कि मैं साथ जो बोर्ड है ना, उनको देखूं, उन्हें सवाल क्या दिए, उस क्वेश्चन को उठा कर पेपर में दो। ऐसे का पेपर बनता है। इसका मतलब क्या बना, पंजाब के 9 के 9 बोर्ड होते हैं, ये फाइल उनके लिए। अब इस फाइल में आपको क्या मिल रहा होगा? सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और फिर उसके बाद मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं सिनोनिम्स के, जो आपने लाजमी तैयार करने हैं। और साथ ही साथ मैंने बात की थी, वो बात की थी एक जुनून, एक अज़म क्वालिटी कंटेंट बनाने का, कि पाकिस्तान के बच्चों को भी ना क्वालिटी का मटेरियल मिले। बच्चों ने मैसेज किए कितना क्वालिटी का मटेरियल है, वो कैसे, ये खुद देखने पे एमसीक्यूज को यहाँ पर क्या किया, पहले एमसीक्यूज दे दिया, फिर उसके ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन के साथ दुरुस्त आंसर दिए। और सिर्फ आंसर नहीं, ये बात एमसीक्यूज कर रहा हूँ, उसके नीचे उसके दे दी रीजन। अब यहाँ पर ना टिप दे दी है कैसे उस क्वेश्चन को, उस एमसीक्यूज को याद रखा जाए। भाई नंबर तो तब मिलेंगे ना, एग्जाम हॉल में बैठ के तब लिखेंगे ना, याद रख पाएंगे। इस वजह से ये कर दिया, सिर्फ नाम नहीं बताया ये कर लो वो कर लो, बल्कि कंप्लीट नोट्स। और नोट्स भी कौन से, पूरे पाकिस्तान के सुपर बेस्ट नोट्स। बच्चे खुद कहते हैं कि आप खुद देख लें, यहाँ पे सारे कंप्लीट नोट्स हैं। ये आपको ना व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। ये आपके सेंस के नोट्स से मैं कंप्लेंट लगाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पेपर आपका है। अब उसके बाद बिल्कुल सेम जो मिस्टेक आते हैं, प्रेपोजिशन के एमसीक्यूज आते हैं, जहां पर क्या, पहले सारी प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट वाली और फिर इसके मोस्ट रिपीटेड। हर बच्चे है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस सारी एमसीक्यूज करनी है। जो उसमें दिए मोस्ट रिपीटेड वो तो लास्ट में करनी है, क्योंकि वहां से सीधा एमसीक्यूज उठ के पेपर में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर इन वाले एमसीक्यूज को क्या सोल्व किया, अब ये देखो, जो मैंने बात की थी क्वालिटी कंटेंट की, यहाँ पर क्या लिखा गया, ही वी आर इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। एक दीजिए इसका आंसर क्या बनता है, इन। भाई इन है क्यों है, मैं कैसे इसको याद रख पाऊंगा, क्योंकि बच्चे को पता है एमसीक्यूज में क्या प्रॉब्लम आता है। ठीक कहता है ना कि हम जब एमसीक्यू देखते हैं, मुझे इसका ऑप्शन ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, सी तो माना नहीं है। अच्छा, मैं ए बी में कौन सा लगाऊं? क्यों ऐसा होता है? इस वजह से होता है कि हमें उसकी रीजन नहीं पता होती। रीजन दे ही कौन यार, एमसीक्यू से कौन टिप लिखेगा, कौन इसका रूल लगाएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है
जिससे अज़म कबूल किया हो जिसकी टीम ने कि हाँ पूरे पसंद के बच्चों को भी क्वालिटी को प्रोवाइड करना है। तो फिर यहाँ पर टिप क्या बनी, उसने कहा इंटरेस्टेड इन का यूज किसी चीज या एक्टिविटी में दिलचस्पी के लिए होता है। मतलब हर एमसीक्यू की टिप दे दी और साथ ही साथ ना प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्चुअल मैप भी तैयार है। चलो आपको दिखा देता हूँ कौन सा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, ये रहा हमारे पास और आपके पास ये रहेगा कॉन्सेप्चुअल मैप। इसका हम ओपन करके दिखाता हूँ मैं, जो हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल मैप। इसमें क्या क्या है ये देखो ना, जो वर्ड होते हैं प्रेपोजिशन में, इन हो गया, टू हो गया, ये सारे वर्ड का ना एक मैप सा बना दिया है। दिखाऊं आपको कैसा मैप है। ये देखें, ये रहा। जैसे ऑफ आ गया हमारे पास, अब ऑफ ने क्या बात कर दी है कि ऑफ जब भी आएगा ना ऑफ इनके यूज होता है, यानी कॉन्सेप्चुअल मैप बता दिए। इसके बाद प्रेपोजिशन का कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एमसीक्यूज में थे हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन आ गया। अब इसके बिल्कुल इस तरह फाइल है। अब यहाँ फाइल में क्या किया मैं आपको दिखाऊं, जी एमसीक्यू से बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी अगर पढ़ने को एक एमसीक्यू दे वाज प्लेइंग फुटबॉल, वाज कर जाएगा वर रहेगा। क्यों? देख के साथ वर यूज होता है, ना के वाज होता है। उसने से बात कर दी, हर चीज का रूल बता दिया। हाँ टाइम थोड़ा कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, पर एमसीक्यू को पक्के हो जाएंगे। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले, चंद एमसीक्यू नहीं है। और फिर उसके बाद मोस्ट वीडियो एमसीक्यू तीनों फाइल तैयार है। इन्हें आपने लास्ट दर करने हैं। किसी भी पेपर का सबसे मेन क्वेश्चन उसके आंसर होते हैं। यहाँ नंबर ले लिया ना, बाकी क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आएगा नेक्स्ट, वो किस का आता है। एमसीक्यू सारे मुकम्मल हो गए, 20 पक्के हो गए। जो उनकी फाइल आपको दिखा दी है, एक काम मिल जाएंगी व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक मिल जाएगा, कमेंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ना ये आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है शॉर्ट क्वेश्चन। किसका आता है? ये हमारे पास आता है वही लेसन नंबर 1 डाइंगसन से लेकर लेसन नंबर 10 द जूल ऑफ द वर्ल्ड तक का। यहाँ पर कितने क्वेश्चन किए जाएंगे, कितने अटेम्प्ट मुकम्मल किए जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, बच्चों का सवाल यह भी तो होता है ना कि हम सिर्फ कर लें, इसके एक्सरसाइज करें, अंदर वाले भी करें। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आप ना कोशिश करें इसके 8 अटेम्प्ट मुकम्मल करें, उसके सिर्फ कर लें, एक्सरसाइज वाले कर लें। हाँ अगर बग के निशान लगे हैं ना वो भी करें, कि जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए ना बच्चों को, वहां पर एक्सरसाइज वाले भी हैं और दूसरे भी करने वाले। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ करने एक्सरसाइज वाले, तो आप कोशिश करें 10 के 10 चैप्टर मुकम्मल करें। यार अगर कितना टाइम लग जाएगा, एक रात लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे एक चैप्टर मुकम्मल करने के लिए। लेकिन आगे फ्यूचर के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, लगाने चंद मिनट और कुछ नहीं होने लगा। ये सिर्फ आखिर टाइम रह गया। बच्चों के नंबर इंग्लिश में कट रहे होते हैं, तभी उनका आगे मैट नहीं बनता। कोशिश करें, मेहनत करें और जान मारे नंबर लेके दिखाएं। मैंने फायदा करना क्या, आपने टाइम जाए करने फायदा कोई नहीं है। पर हाँ ना, आपको ये कर लें 8 मुकम्मल, आप अच्छा खास वहां से मुकम्मल हो जाएगा। यानी जो आपने करने 6 क्वेश्चन वो तो वहां से मुकम्मल हो रहे होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास हीरोज का। 5 हमने करने होते हैं, यहाँ पर 6 में से 8 में से हमने करने होते हैं 5, है ना। एक क्वेश्चन करने होते हैं इसके, हाँ इतने करने होते हैं। ये आपने किस तरह करने मुकम्मल, इसके आप कर लें कोई यार 3-4 मिनट मुकम्मल कर लें, इसके आपके छोटे से वहां से मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 आता है चिप्स सबको तंग करता है। अच्छा इसका ना बस सिंपल देगा क्या है, इसके 2 तरह के फाइल तैयार हैं। एक तो यहाँ पर आप कर लें चैप्टर वाइज, इसे 10 पर कर लें कोई, वहां से मुकम्मल हो जाएंगे आपके। या फिर ना मैंने एक फाइल प्रोवाइड की है, वीडियो है इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। हर क्वेश्चन में डाली हुई वीडियो मैंने, उस वीडियो में बच्चों को मैंने देखा है 95 है, 95 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चिप्स के। अब वो कर लें, ये तो वो कर लें, ये तो ये कर लें, दोनों बराबर ही पहुंच जाएंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा। इससे आपके चिप्स के 12 में से जो क्वेश्चन 8 करने वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। अब उसके बाद है हमारे पास ऐसे का क्या तरीका है, मैंने लास्ट वीडियो, इससे पहली वीडियो ऐसे कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। भाई आपने नंबर कैसे लेने, एक एक नंबर बढ़ाने तरीका बता दिया है। सिर्फ और सिर्फ तरीका तो मेरा तरीका नहीं है, मेरा तरीका है कंप्लीट सोल्यूशन देना। ऐसे का सोल्यूशन कंप्लीट है, वो कैसे, हर तरह का सोल्यूशन है। उसके कंप्लीट नोट्स तक हैं, जो 10 बार ऐसे हैं वो आप कर लेंगे ना कंप्लीट रहेंगे। लेकिन वैसे भी सुपर बेस्ट है। और फिर एक सिंगल मल्टीपिक ऐसे है और उसके सारे कोटेशन भी ऐसे की, वो आपको लास्ट वीडियो में दिए, वो भी आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पर। लेकिन उससे पहले कोशिश करें लास्ट ऐसे ना देखे वीडियो, उस वीडियो से ना आपका ऐसे के सारे में खत्म हो जाएगी। चंद मिनट लेंगे लेकिन फिर एग्जाम हम जाके परेशानी होंगे। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर ऐसे का, उस वीडियो को दिया वो कल कर लें। अब आती है बात ईडियम्स की। ईडियम के बारे में पता बात क्या आती है, मुझे ये आती है आप क्या चाहिए, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आ चुकी है ना, वहां पर उन्होंने दिया 100 ईडियम्स, आप वो भी कर लें। और साथ ही साथ
पिछले सालों में जो बार बार रिपीट हुए इडियम्स वो भी कर लें। कहाँ से करने हैं? आपने नोट्स की बात की थी, तो हाँ ना, हमारे स्टूडेंट इडियम के नोट्स भी हैं। वो कौन सा है? मैं आपको दिखा देता हूँ किन नोट्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपके आगे सबसे पहले तो ग्रामर कॉम्पोजिशन सारे एमसीक्यू आगे, वहाँ पर इडियम आगे। वो किस तरह के? सारे सोल इडियम है। पहले तो इडियम को लिखने के रूल दिए हैं, क्योंकि बनाने होते हैं पाकिस्तान के सुपर बेस्ट नोट्स, जिन्होंने पूरे लाखों बच्चों ने इस्तेमाल करना है। एम तो ये है ना, इसे पाकिस्तान का हर बच्चा यूज करे, इसकी क्वालिटी वो भी बनाई गई है। ये सारे इडियम है, उसमें अगर मौजूद आपको वो मिल जाएगा। मोस्ट इडियम होंगे, उनके इजी सेंटेंस होंगे और सब ट्रांसलेशन लिखी हुई है। हाँ, ये पता को मैंने इडियम में क्या किया। पहले रूल है इडियम के, टिप्स है उसकी, और फिर इडियम का वर्ड सिंपल सेंटेंस इडियम के लिए, उसके नीचे ट्रांसलेशन। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे दोस्त, ये ना ऐसा पता क्या होता है, 5 इडियम करने वाले हैं 10 में मिल जाएंगे, 5 लाइन लिखने से मिल जाएंगे। ऐसा कभी कहीं होता है? नहीं ना। यहाँ पर होता है सिर्फ 5 लाइन लिखो 10 में मिल जाएंगे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है। वो क्या है? आम क्या होगा, हम 4 गलतियां करेंगे ना तो हमारा 1 नंबर कटेगा। ईडियम में 1 गलती 2 नंबर से है। इस कदर सेंसिटिव क्वेश्चन होते हैं, तब भी ना बच्चों के ना कोशिश यही क्या करें, सिंपल सेंटेंस यूज करें। हाँ, बच्चों में ना एक बात मशहूर हुई है, बिल्कुल गलत है। 2 नंबर का सवाल है, इसको 2 लाइनें को लिखो, अच्छे वर्ड यूज करो अंदर, फिर नंबर मिलेंगे, वैसे नहीं मिलते। ये गलत है क्या? वो मुश्किल करने पे आओगे, कोई ना कोई गलती हो जाएगी, 2 के 2 नंबर आ जाएंगे। हमेशा सिंपल सेंटेंस को यूज करते हैं। यहाँ पर आपके लिए जिस कदर इजी और सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं, जिस कदर इजी और सिंपल सेंटेंस हो सकते थे वो यूज किए हैं, और उसके आंसर उर्दू में नहीं कर दिया। मेन बता बात क्या है, मैं हमेशा बात करता हूँ, इंग्लिश के तो हमें मतलब नहीं पता होगा ना, हम उसको याद नहीं रख पाएंगे और लिख नहीं पाएंगे, तभी उसके ना उर्दू में ऐड कर दी, आपके आसानी रहेगी। या भी कौन से हैं? ये सारे वो वाले हैं जो आते हैं ग्रामर कंपोजिशन के हमारे पास करने वाले इडियम्स के सारे वो हैं। और फिर इसी फाइल के अंदर मोस्ट रिपीटेड इडियम्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं वो भी ऐड कर देंगे। हाँ, ये फाइल से कर लें, आपका 5 के 5 इडियम गारंटी कंप्लीट हो जाएंगे, ये सब मुकम्मल हो रहे होंगे। हाँ, इससे गारंटी है आपके इडियम मुकम्मल हो जाएंगे। ये फाइल भी चैनल मिल जाएगी, एज अ गिफ्ट मिल जाएगी। हाँ, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, बच्चे रिक्वेस्ट करते सर गिफ्ट दे करें, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हमारे पास पैराग्राफ आ गया। क्या होता है? अनसीन होता है, लेकिन फिर भी ना ये पैराग्राफ ना रिपीट हो जाते हैं पास्ट पेपर से। और आज साथ में जो आपकी इस बार है ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, उन्हें वहां पर भी दिए 20 पैराग्राफ। पता मजे की बात क्या है, वो सारे पैराग्राफ वही हैं जो पिछले सालों में बार बार रिपीट हो रहे थे, उन्होंने वही ऐड कर दिए हैं। क्या खूबसूरत बात की है। वो पैराग्राफ भी, उसका कुछ पैराग्राफ है जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पैराग्राफ भी जो और रिपीट होता था, उन बैग इकट्ठे करके ढूंढ कर उसके फाइल तैयार कर दी है, और वो फाइल अपने नोट्स मिल जाएगी। लेकिन मुझे बताओ कि उर्दू पैराग्राफ को क्या फायदा होगा? आपको कोई बना दे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तैयार कर लो भाई, नंबर आंसर के मिलने हैं, हमें आंसर दो। हम बात तो फायदा होगा तब होगा, आंसर मिल रहे होंगे, तभी यहाँ पर ना उसका इंग्लिश आंसर दिया है। लेकिन आंसर होना भी वो चाहिए ना, कि पेपर में लिखे नंबर कोई ना कटे। एक बच्चे की अपनी मेन प्रॉब्लम होती है, लिए हम जानते हैं ना, तभी तो हमने ऐसे नोट्स बना पाए हैं। बच्चे की हर प्रॉब्लम का सुझाव दे रहे हैं वो नोट्स, या वे कंपनी नोट्स थे। मैं को दिखाऊं, मैं किन पैसेज के नोट्स की बात कर रहा हूँ। इन वाले पैराग्राफ में क्या दिया है? सबसे पहले तो आगे हमारे पास तर्जुमा लिखने के रूल आ गए, जो बच्चे को रूल आने चाहिए, तर्जुमा करते कैसे होते हैं, एक कंप्लीट नोट्स बनाना है ना, रूल लिखने तो वहां पर लाजमी। और फिर ग्रामर के 20 पैराग्राफ ये हैं, और फिर उसकी जब जाएंगे नीचे मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ, जो कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक्स्ट्रा पैराग्राफ जो रिपीट हुआ है बार बार, वो सारे ऐड किए हैं। आपने ये कर लेने हैं। पता क्या फायदा क्या हो गया, किसी न किसी बोर्ड में लॉज में रिपीट हो रहे होंगे, और कभी कभी तो क्या करते हैं, होते ही पैराग्राफ में 1-2 लाइन चेंज कर देंगे, लेकिन रिपीट यही हो रहे हैं। आपने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ से, कोई पैराग्राफ क्यों ना हो, आप सोल्व कर लेंगे। आपके फिर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट हो गए इंग्लिश के। तो फिर इसके बाद क्या आता है, हमारे पास आती है इंग्लिश की लास्ट डे की स्ट्रेटेजी आती है। और हाँ, अब मेन चीज पता क्या आती है, बच्चे पूछते हैं बार बार कि सर कंप्लीट नोट्स हमें किस तरह मिलेंगे। तो फिर ये लो, उसके ना आजम बैच तैयार है। मैं आपको नोट्स की बात की थी ना, कंप्लीट नोट्स हैं, हर बुक के हर क्वेश्चन में कंप्लीट नोट्स हैं, वो भी सुपर बेस्ट है। और ये बैच है, फीस कितनी है उसकी बच्चे पूछते हैं। इसकी फीस ना है थी, लेकिन अब उसको 75% कम करके फीस ना 13-14 फीस है इसकी बस। और इस बैच में क्या मिल रहा होगा, ये कंप्लीट नोट्स, हर बुक के नोट्स। वो कौन कौन से हैं? इंग्लिश में आपको ये नोट मिल रहे होंगे, ज्ञान के नोट्स हैं, अल कुरान के, फिजिक्स के, बायो के, मैथ के, यानी कंप्लीट नोट्स हैं। आप खुद देख लें, फिजिक्स में देखना है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स आगे, शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स आगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन के। मतलब क्या बना, मतलब ये बना एक बुक में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वहां पर जैसे नोट्स चाहिए होते हैं फुल नंबर लेने के लिए कि किसी किस्म की परेशानी ना हो, पेपर में लिख रहे हो नंबर ना कटे कोई, हर बुक के ना उस तरह क्वेश्चन तैयार किए हैं। और जहाँ पे अगर न्यूमेरिकल नोट्स आ गए, एमसीक्यूज आ गए, इसके आगे क्वेश्चन होता है, कोई नोट होता है इसके अलावा? नहीं ना, कंप्लीट नोट्स, हर बुक के नोट्स हैं। ये हमारे पास आ गए कुछ बुक के, और बाकी बुक के नोट्स आ गए, और उसके आगे एक्स्ट्रा फीचर आ गए। ज्वाइन करने का तरीका क्या? सिंपल देखिए, ये आपका यहाँ पर आता है, टीम का नंबर आता है। इससे तो हर बच्चे को मस्ट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारे फीचर आपको मिल रहे होंगे जो तैयारी एग्जाम की तैयारी के लिए। और सिर्फ कितनी फीस में? 1349 फीस में। एक बुक के भी इतने के नोट्स में आते, आप जानते हैं। लेकिन क्या एम क्या था? क्वालिटी बैच होगा एट लोएस्ट फीस से। बच्चों ने रिक्वेस्ट की ना फीस कम करने की, बच्चों कहने पे कर दी। इसको ज्वाइन करने का बताती है आपको मैंने, और यहाँ पे आपको नोट्स दिखा दिए। अब बात है हमारे पास क्या आएगा? फाइनल प्लान। फाइनल प्लान क्या? तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे मेन चीज होते हैं आपके एमसीक्यूज, उसे बार बार रिवाइज करें, उससे मुकम्मल करें पहले आप। और फिर आते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। पहले आपके ये 2 क्वेश्चन मुकम्मल होना चाहिए। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे फिर उसके बाद जाओ ईडीएम की तरफ, वो मुकम्मल कर लिए। फिर आते हैं पैसेज, हाँ उसके पैसेज आते हैं, वो मुकम्मल कर लो, प्रैक्टिस हो उसकी। फिर बाद में आप पैराग्राफ। पैराग्राफ मुकम्मल याद करने का वक्त नहीं रहा, जरा याद करना किसने था? जिसने याद किया। अब वक्त है जो मैंने बताया था पैराग्राफ वाली वीडियो में, आपने उसके कोटेशन याद रखने निमोनिक फुल यूज करके, और आपने उसकी मेन हेडिंग जो है यूज करनी पैराग्राफ में, जिस इस पर आपका जो ऐसे मुश्तमिल है वो आपने रिवाइज करनी है। ये आपका पूरा प्लान है, इसको फॉलो करें और अपनी तारीफ मुकम्मल करें इंग्लिश की। तो फिर तब तक के लिए फी मन अल्लाह, मैं अब्दुल्ला मुगल हूँ और आपके गोल को सपोर्ट करता हूँ।